इसके मन में चोर है वो नाम नहीं लगाएगा। तुम्हारे घर का नाम है, घर का नाम सोनू है, बाहर क्या है दूसरा होगा। अगर अब्दुल की दुकान रहेगा तो कोई हिंदू वहाँ से नहीं खरीदेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। उसका पैक बंद है, कंपनी सेम है तो क्यों नहीं खरीदेगा वहाँ से वो। ये तुम जैसे तो गलत फैलाते हो। सादर में भूल गए, मार मार के नाले में फेंक दिए थे, वो भूल गया तुम। कौन किसने किसको मारा था। लगभग 2 सालों से कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल करते नजर आ रहा है। पिछले साल की भांति इस बार भी कांवड़ यात्रा पे यूपी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अंदर कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों के पथ पे जितनी भी दुकानें आएंगी उनको अपना नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है किस प्रकार से देख रहे हैं इस कदम को। क्या नाम है सर आपका? वेदपाल सिंह। अच्छा सर, ये जो नेम प्लेट विवाद है इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? क्या नेम प्लेट लगाना इतना जरूरी हो चुका है? देखो सर, जैसे वीडियो देखे इन लोगों ने, पेशाब के यूज करना, थूक का यूज करना, ये ऐसी चीजें यूज करना, इसके हिसाब से नेम प्लेट लगाने में मेरे को समझ नहीं आता 2 साल से क्यों प्रॉब्लम है। नेम प्लेट किसी दुकान की होनी भी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन किसी एक व्यक्ति को नाम के द्वारा नाम बताना पड़े, उसको अपने दुकान के आगे अपने जात बतानी पड़े, धर्म बताना पड़े, ये कहाँ तक ठीक है? भारत अपना धर्मनिरपेक्ष एक देश माना जाता है। नेम प्लेट लगाने से जाति धर्म कहाँ से आ गया? कितने मार्केट है यहाँ पे, क्या किसी दुकान पे बिना नाम की दुकान है कोई? सब पर बोर्ड लगे है ना, ये कंपनी का नाम है, जब दुकान का नाम है तो ढाबे पे क्यों नहीं नाम लिखा जाता? अभी एक वीडियो दिखाई होगी जो मुजफ्फरनगर में हुआ है, उसका नाम क्या लगा? गोपाल, और वो निकला क्या? वो नाम लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या नाम निकला? मुसलमान नाम निकला है। क्यों पहले उसने गोपाल ही क्यों बताया? पहले गोपाल क्यों बताया और फिर नाम उसका आधार कार्ड में कुछ और निकला है? तो कहाँ का, वो भी कौन सी ठीक है? तो इसमें द्वेष पैदा नहीं होगा क्या दो जातियों के बीच, दो कम्युनिटी के बीच? ये केवल विपक्ष का ही वो है। विपक्ष इस बात को जितना उछाल रहा है केवल वोट की राजनीति है। अगर सच्चे मन से देखा जाए तो नाम लिखना कोई बुरी बात नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस। अच्छा, अभी जो नेम प्लेट का विवाद आप जानते हैं इसके बारे में कि कांवड़ यात्रियों के पथ में, रास्ते में जितनी भी दुकानें आएगी उनको अपना नाम बताना जरूरी होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। इसके ऊपर सियासत हो रखी है, राजनीति चल रही है। आपको क्या लगता है, सरकार ने कदम सही उठाया गलत उठाया है? ये तो गलत उठा रखा है कि ये क्या बात हुई कि आएंगे तो सबको नाम बताना पड़ेगा। सब अपना रोजगार चलाने के लिए किसी भी नाम से रखते हैं, क्योंकि इंडिया हमारा एक विभिन्नताओं वाला देश है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग रहते हैं। तो ये थोड़ी बात हुई कि हाँ जहाँ से कावड़ उतरेंगे वहाँ क्या कहते हैं मुस्लिम लोग अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, सबको अपना घर चलाने सब क्या कहते हैं खोलेंगे। ऐसा तो नहीं सकता। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? घर तो चलेगा ही चलेगा। नाम लिखने में क्या दिक्कत है भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखने में। कौन कहेगा कि नाम लिखने में दिक्कत है? अभी आप कह रहे थे विभिन्नताओं का देश है, भारत विभिन्नताओं का देश है, ऐसे बताना नहीं चाहिए। अभी आप कुछ और कह रहे थे, आप कह रहे नाम लिखने में। मैंने यही तो कहा कि विभिन्नताओं का देश, यहाँ सब रहते तो हर कोई अपनी दुकान खोलेगा। दुकान तो खोलेगा, लेकिन अभी राजनीति चल रही है, गाइडलाइंस आई है यूपी सरकार की कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में जितनी भी दुकानें आएगी उस पर अपनी नेम प्लेट जरूरी है कि अब्दुल की दुकान है तो अब्दुल का दुकान लिखना जरूरी है, आकाश की दुकान है तो आकाश की दुकान लिखनी जरूरी है। ये सही कदम है सरकार का या गलत कदम है? ये सरासर गलत कदम है सरकार का। गलत क्यों है? नाम लिखने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, तुम्हारे घर का नाम है कुछ, तुम्हारे घर का नाम है, घर का नाम सोनू है, बाहर क्या है दूसरा होगा। तो जो तेरा दूसरा नाम कागज में लिखा गया है तो कहीं सोनू बताएगा, तेरे कौन पहचानेगा तू सोनू है वो कौन है? नाम जरूरी है नहीं है? घर का नाम और बाहर का नाम अलग भी तो होते हैं। कईयों का नाम घर में सोनू होता है, बाहर अलग होता है। मैडम ने अभी आपका नाम पूछा, आपने नाम बताया नहीं बताया, तो बस। तो ऐसे ही आप अपनी दुकान का नाम बताना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूँगा पसंद? जब मेरी दुकान चल रही है तो मैं नाम से दुकान चलती है। नाम से दुकान चलती है तो वही तो बात हो रही है कि दुकान के नाम प्लेट लगाए या नहीं लगाना चाहिए। जिसके मन में चोर है वो नाम नहीं लगाएगा। जो सच्चे मन से निस्वार्थ मतलब अपने होटल चला रहा है, कुछ खाने की चीज दे रहा है, उसको नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो धांधली करेगा, धोखा करेगा, उसका धर्म भ्रष्ट करेगा, उसको नाम लिखने में प्रॉब्लम है। चाहे उसका विपक्ष हो
चाहे पक्ष हो। अंकल जी कह रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस आती है कि कोई एक पीसफुल कम्युनिटी का व्यक्ति होता है, वो सब्जियों को धोता है गंदे पानी से, मल मूत्र परोसते नजर आती है खाने पीने की चीजों में, तो इसके वजह से कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा होती है, उस पवित्र यात्रा का खंडन ना हो इसलिए नाम प्लेट जरूरी है। कहने के लिए एक तरह से सही भी है कि नाम प्लेट जरूरी है, क्योंकि बहुत से होते हैं कि जो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, तो एक तरह से क्या कहते हैं सही डिसीजन भी लिया गया है कि नाम प्लेट लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है कि जिसमें क्या कहते हैं कावड़ यात्रा की वो कर रखी है, कावड़े खंडित कर रखी है, तो ये सही ये होएगा। एक पक्ष कह रहा है कि क्या नाम है, इससे समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया जा रहा है, आप इस पक्ष से एग्री करते हैं? बात ऐसी है कि अगर अब्दुल, आपने एक एग्जांपल दिया था कि अब्दुल की दुकान है, अगर कावड़ यात्रा वहां से निकल रहा है, दुकान अब्दुल की है किसी मुसलमान की, तो कावड़ यात्रा वाला उसके यहाँ से सामान तो लेगा नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। हर हिंदू के मानिए यही गलत सोच है। अगर कोई चिप्स के पैकेट रखा हुआ है तो अब्दुल की दुकान से चिप्स का पैकेट क्यों नहीं खरीदेगा? अगर अब्दुल की दुकान रहेगा तो कोई हिंदू वहां से नहीं खरीदेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चिप्स का पैक बंद है, कंपनी सेम है, तो क्यों नहीं खरीदेगा वहां से वो? ये चीज मुसलमानों के मन में नहीं है, बट हिंदू के मन में है कि अगर मुसलमान की दुकान है तो वहां से सामान नहीं लेगा। पहले नहीं चला, 2 साल से पहले नहीं दुकान चल रही थी, बट वहाँ लिखा थोड़ी ना था कि अब्दुल की दुकान है। अगर आप बोलोगे अब्दुल, कहीं पे लिखा भी था, किसी ने असली नाम भी लिखा था, वो भी चल रही थी, लेकिन जो असली गंदी वीडियो दिखाई दिया ना, वो हिंदू मुस्लिम नहीं मत करो। मुसलमान की दुकान कही है, धार्मिक व्यक्ति तो मुसलमान के दुकान में हिंदू भी तो काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं ना, करते हैं, तब क्या खंडन होगा कावड़ का या नहीं होगा? अगर वो गलत काम कर रहा तो खंडन होगा, खंडन और गंदगी फैला रहा तो खंडन होगा। गंदगी नहीं फैला रहा, किसी की दुकान से कोई सामान खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समुदाय कहता नजर आ रहा है कि यदि हमारे रास्ते से कावड़ यात्रा आती है तो हम कावड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं, जलपान भी कराते हैं अच्छे से। सरकार का ये कदम गलत है, द्वेष फैलाने के लिए नजर आ रहा है। 100% लोग कोई भी किसी भी कास्ट में नहीं होते। अब कुछ वीडियो ऐसी भी आती है, फूल बरसाते हैं, मुसलमान लोग फूल भी बरसाते हैं, उनको हम कैसे गलत कह देंगे? और जो पेशाब मिलाते हैं, वो थूक मिलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनको कैसे सही कह देंगे? लेकिन इन्हीं एक एग्जाम्पल से सारा कम्युनिटी बदनाम तो हो रहा है ना। देखो, सारी कम्युनिटी बदनाम क्यों रही हो? अपने आप को सुधारो ना, फिर वो तो होगी ना जब ज्यादा गंद फैलाएगा। क्योंकि किसी गोपाल ने थूक नहीं मिलाया, किसी मोहम्मद ने थूक मिलाया, तो कौन? हर जगह यही प्रॉब्लम हुई है। किसी हिंदू या किसी के नाम से अगर किसी ने थूक मिलाया, पेशाब मिलाया, तो वो भी बदनाम होगा ना। उसकी कोई वीडियो नहीं आई अब तक। बट आज तक कभी हिंदू तो कोई बदनाम हुआ नहीं है। किसने बोला हिंदू की वीडियो नहीं आई? नहीं होता, बदनाम होते हिंदू भी होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बदतमीजी करते हैं, भी बदनाम होते हैं। क्यों नहीं होते? पूरा विपक्ष हिंदू को आतंकवादी बोलता है, राहुल गांधी ने आतंकवादी बोला है, क्यों बदनाम नहीं हुआ हिंदू? आज कोई हिंदू अगर पकड़ाएगा 1 महीना 2 महीना, उससे ज्यादा नहीं। अगर किसी मुसलमान ने वो चीज करी साल 2 साल 3 साल, ये तुम जैसे तो गलत फैलाते हो, तुम जैसे तो गलत साफ आरोप लगाया जा रहा है कि यदि कोई काम हिंदू गलत करता है तो हिंदू बदनाम नहीं होते, यदि कोई काम मुसलमान गलत करता है तो पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। ये अफवाह फैलाने वाले ज्यादा है। अगर हिंदू भी गलत काम कर रहा है, किसी हिंदू ने कत्ल किया है, क्या उसको सजा नहीं होती क्या हिंदुस्तान में? हिंदू ने कोई किसी को बेवजह सताया है, क्या उसको सजा नहीं होती क्या हिंदुस्तान में? सबको बराबर सजा होती है। यहाँ संविधान से चलता है। गलत काम, गंद फैलाओगे, किसी धार्मिक उसको ठेस फैलाओगे, तो बदनाम वो ही होगा जो फैलाएगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, अगर कोई हिंदू आज किसी लड़की के साथ कुछ गलत काम करता है, दुष्व्यवहार करता है, तो उसको सजा कम होगी। कम्युनिटी वाले उसको कुछ नहीं करेगा। अगर भाई कोई मुसलमान हुआ, सब उसको मिलके मारेगा, मार डालेगा। क्या हिंदू मार नहीं खाते? मार खाते, मैं मानता हूँ मार खाते, लेकिन मारते तो नहीं है ना हिंदू को। अरे यार क्या बताऊं तुम्हें, सादरा की वो लड़ाई भूल गए 4-5 साल पहली, सादरा में भूल गए, मार मार के नाले में फेंक दिए थे, वो भूल गए तुम? कौन, किसने किसको मारा था? अब तक केस चल रहा है। एक टाइम पे आप भी सही है, एक टाइम पे मैं भी। कई विषय पे आप भी सही है, कई विषय। और यूपी में वो हिंदू ने झंडा उतारा था, गोली मारी ना, उसको लग गई ना गोली उसको।
हिंदू ने झंडा लगाया था, लगी ना कोई सजा मिल गई ना उसको, गलत काम जो किया उसने। ये मत कहो हिंदू मुस्लिम को अलग। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद जी, अभी जो नेम प्लेट का विवाद चल रहा है कि कावड़ यात्रा के बीच में जितनी भी दुकानें आएगी सबको अपने नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, आप इससे एग्री करते हैं? सरकार ने सही निर्णय लिया है या गलत है? मैं क्या बोलूं इस चीज पे, देखो कहाँ कहाँ तक नाम लेकर जाओगे और कहाँ कहाँ पे नाम की पहचान करोगे आप। मेरा तो कहना ये है कि आलू भी किसान के खेतों से आ रहे हैं, तो ये नहीं मालूम कि यादव जी के खेत से आ रहे हैं या अब्दुल जी के खेत से आ रहे हैं या फिर पंडित जी के खेत से आ रहे हैं। तो ये सब एक वाहियात सी बातें, वाहियात सी सोच है, थिंकिंग्स है, ठीक है। और ये सब बस एक मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। जो मुद्दे हैं उस पे ये सरकार बात नहीं करती है। और मुद्दे से कौन से मुद्दे भटकाने की बात कर रहे हैं? रोजगार की बातें हैं, उस पर महंगाई पे बात करें, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब आपस में लड़ाने वाली बातें हैं, जो बातें करके भड़काने वाली बातें हैं। उल जलूल बातें हैं, मुद्दे से भड़काने वाली बातें कह रहे हैं। पहली बात तो ये नाम लिखने में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ जाता है? क्रिश्चियन की भी दुकान तो होगी, पंजाबी की दुकान भी होगी, ये हिंदू मुस्लिम ही क्यों आ जाता है बीच में? ये गलत है। एक जाति दूसरी जाति पे ऐसा आरोप लगाए, क्यों लगाए? उनके वीडियो पकड़े गए हैं, उनकी हरकतें पकड़ी गई हैं। किसी पंजाबी को नहीं पकड़ा गया, किसी क्रिश्चियन को नहीं पकड़ा गया, चाहे वहाँ पे कम है होंगे तो 2% भी कहीं ना कहीं तो होंगे ना, उनकी हरकतें नहीं पकड़ी जाती। जिसकी पकड़ी गई है वो अपने आप को बदनाम मान लो या कह दो कि कर दिया। ये सब राजनीतिक खेल है, विपक्ष जिस दिन चुप हो जाएगा ऐसी गंदी हरकतों से ये सब विवाद खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस है, कानून है, सारी चीजें हैं। आप एक कौम को टारगेट करने लग जाओगे कि हाँ जी यही ऐसा ही करते हैं, तो वो गलत बात है। देखो कानून किस लिए बना है, आप उस चीज को कड़ी से कड़ी एक्शन लो उस चीज पर, है ना। सारे इंसान हैं और एक भेदभाव से ही देखना चाहिए। एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, वही तो सोच गलत है। मैं अभी अभी तो यही बात कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला विदाउट ये जो भी कर रहे हैं एक ही क्यों पकड़ा जा रहा है। तो मैं उस चीज पे ही कह रहा हूँ कि पुलिस है, कानून है, आप उसको पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा दो, ठीक है। होटल में गोपाल नाम का बंदा पकड़ा गया, उसने अपना नाम गोपाल बताया। आधार कार्ड में क्या था मेरे को, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। आधार कार्ड में मुसलमान का नाम था। अगर वो पहले सच बोल देता भाई मैं मेरा ये आधार कार्ड है या मैं मुसलमान हूँ, तो इतना बवाल ना होता। क्यों छुपाया उसने? ढाबे वाले ने बोला, ढाबे वाले का दिमाग खराब है, उसको बोलेगा भाई तू अपना धर्म छुपा। वो उस ढाबे वाले ने बोला कोई बात नहीं, तू अपना बताना भाई, जैसा मार पड़ सकती है मैं ये हूँ, ठीक है ना। तो ये धर्म छुपाना भी एक डाउट बनता है लोगों में, ये धर्म क्यों छुपाया जाता है, डाउट बनता है। पंजाबी की दुकान है, लिखेगा पूरा पंजाब अपना नाम लिखेगा, क्रिश्चियन अपना नाम लिखेगा। जितनी मार्केट है कोई भी दुकान मैंने बिना नाम की बता दो। यहाँ क्यों नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की दुकान सामान ये रही कोने पे सारी हमारे मुसलमान की दुकान है, कौन ग्राहक नहीं जाता इन पे, सब जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल यही लूंगे, सरकार का कदम ठीक है? देखिए देखो जिसको जिस चीज की नीड होगी वो उस दुकान को पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। अपनी जरूरियात की चीजें वो परचेज करेगा, खरीदेगा, सारे काम करेगा। मैं जो ये कह रहे हैं कि वो अपना आइडेंटिटी छुपा रहा था, वो तो फिर पुलिस कार्रवाई करे, उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, सिंपल सी बात है। आप एक कौम को टारगेट नहीं कर सकते जी, सिंपल सी बात है। और हम किसी भी तरह से नाम जात ये सब देखकर चीजें परचेज नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं एक जाहिलियत है लोगों के मन में, ठीक है। और ये इंसानों के लिए बहुत नुकसानदायक, खतरेदायक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमने यहाँ पे नेम प्लेट विवाद पर कुछ लोगों से चर्चा की है। यूपी सरकार ने डायरेक्ट एडवाइजरी जारी की है आने वाली कावड़ यात्रा के लिए कि कावड़ पथ पर जितनी भी दुकानें होंगी कावड़ यात्रियों के लिए उनको नेम प्लेट लगाना मैंडेटरी है, जिसके ऊपर हमने दो पक्षों से बात करी है। एक पक्ष का कहना है कि एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, एक पक्ष का कहना है कि एक कौम के द्वारा ही पुरानी वायरल वीडियोस क्लिप
आई है जिसके द्वारा एक भ्रम पैदा हुआ लोगों के अंदर, असलियत से रूबरू हुई, जिसके वजह से कावड़ यात्रा का खंडन ना हो श्रद्धालुओं का, इसके लिए ये कदम जो है उठाया गया एकदम सही है। अब आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।